आज मूवी रिकैप्स में आपका स्वागत है। मैं आपको 2011 की एक जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म दिखाऊंगा जिसका शीर्षक द अनस्टेबल्स है। आगे स्पॉइलर देखें और पेरिस में एक देर रात ध्यान रखें। ड्रिस अपने नियोक्ता फेलिप को शहर से होकर चला रहा है जब ट्रैफिक में प्रतीक्षा करना बहुत उबाऊ हो जाता है। ड्रिस गति सीमा को तोड़ता है और अन्य कारों को चकमा देकर और यातायात संकेतों की परवाह न करते हुए काफी तेज गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। यह पुलिस को उसके पीछे जाने का कारण बनता है और ड्रिस ने 100 यूरो की शर्त लगाई कि वह उन्हें खो सकता है। लेकिन पुल के नीचे गाड़ी चलाने के बाद पुलिस दोनों तरफ से घात लगाकर पकड़ लेती है। हालांकि ड्रिस बहुत चिंतित नहीं दिखता है और इस बार वह 200 यूरो की शर्त लगाता है कि वह उन्हें एक अनुरक्षक प्राप्त कर सकता है। पुलिस उसे कार छोड़ने के लिए कहती है और वह अभिनय करना शुरू कर देता है, फिर आक्रामक व्यवहार करता है और उन्हें बताता है कि फेलिप हिल नहीं सकता और वह उसे अस्पताल ले जा रहा था। अधिकारियों को इसका प्रमाण तब मिलता है जब वे फेलिप के पास जाते समय ट्रक में व्हीलचेयर पाते हैं। वे उसे मरोड़ते हुए देखते हैं, जो एक आपातकालीन स्थिति के रूप में भी एक कार्य है। पुलिस ने गति सीमा को तोड़ने के लिए ड्रिस को माफ कर दिया और शर्त जीतने का जश्न मनाने के लिए अस्पताल जाते समय खुद को एस्कॉर्ट्स के रूप में पेश किया। ड्रिस सितंबर में पृथ्वी, हवा और आग से खेलता है और जब वे अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं तो पुलिस के जाते ही वह फेलिप के साथ एक धुआं साझा करता है। ड्रिस ने वादा किया कि वह इसे संभाल लेंगे और अस्पताल के कर्मचारियों के मिलने से ठीक पहले उन्हें भगा देंगे। यह दोस्ती कई महीने पहले शुरू हुई थी। फेलिप और उनके सहायक मिगुएल उनके लिए एक नया कार्यवाहक खोजने के लिए साक्षात्कार कर रहे हैं, लेकिन यह बहुत अच्छा नहीं चल रहा है क्योंकि सभी आवेदकों के पास उनके साक्षात्कार के सवालों के बहुत ही मानक या अजीब उत्तर हैं। लेकिन वे अचानक आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब बहाव तूफान इस तथ्य को अनदेखा कर देता है कि अभी उसकी बारी नहीं है क्योंकि वह केवल कुछ कागजात पर हस्ताक्षर करना चाहता है, यह कहते हुए कि वे उसे काम पर नहीं रखेंगे ताकि उसे बेरोजगारी लाभ मिल सके। वह थोड़ा असभ्य है, यहाँ तक मगली पर भी प्रहार करता है, लेकिन फेलिप उसे मनोरंजक पाता है और उसे अगले दिन अपने हस्ताक्षरित कागजात के लिए वापस आने के लिए कहता है। ड्रिस एक विनम्र पड़ोस में अपने घर वापस जाता है और स्नान करने की कोशिश करता है, जबकि उसके सभी छोटे भाई बहन उसे परेशान करते हैं। केवल अपनी बहन मीना की बदौलत इसे समय पर पूरा करने का प्रबंधन करते हैं, जो दूसरों की तुलना में थोड़ी बड़ी और अधिक जिम्मेदार है। अपनी मां के आने की प्रतीक्षा करते हुए वह खिड़की से देखता है और अपने भाई अदामा को नोटिस करता है। जब लड़का अपार्टमेंट में प्रवेश करता है तो वह एक संदिग्ध कार से बाहर निकलता है। वह सिर्फ इतना कहता है कि वह स्कूल में था और अपना बैग हथियाने के बाद फिर से निकल जाता है, जिससे ड्रिस को और भी यकीन हो जाता है कि वह शाम को कुछ करने वाला है। उसकी मां आती है और वह उसे एक फेब्रेज अंडा देता है जिसे उसने चुराया था और उसे बताता है कि जब वह पूछती है तो वह छुट्टी पर है। हालांकि वह उसे देखकर खुश नहीं है क्योंकि वह 6 महीने के लिए गायब हो गया और उसने कभी फोन नहीं किया और अब वह कहीं से भी दिखा है जैसे कि उसका घर एक होटल था, जैसा कि उसने अपने सभी झूठों के साथ पूरी तरह से किया है और उसके अन्य बच्चे हैं, उसे ध्यान रखना होगा। वह उसे बाहर निकालती है और उसे वापस न आने के लिए कहती है। ड्रिस अपने आस पड़ोस के कुछ दोस्तों के साथ धुआं और कुछ नाश्ता करते हुए रात बिताता है। अगले दिन ड्रिस अपने कागजात के लिए फेलिप के घर वापस जाता है और उसे हाउसकीपर यवोन द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो उसे जगह के आसपास दिखाता है और उसे फेलिप की दैनिक दिनचर्या के बारे में बताता है। वह उसे वह कमरा भी दिखाती है जो उसे अपने बाथरूम के साथ मिलेगा। फेलिप को देखने के लिए घसीटे जाने से पहले ड्रिस बाथटब में घूरने में मदद नहीं कर सकता, जो कागज की साइन शीट प्रदान करता है, लेकिन नौकरी का अवसर भी देता है। ड्रिस 1 महीने के मुकदमे को स्वीकार करता है और फिलिप उसे बताता है कि बैक्सी अपनी चीजों को अपने कमरे में लाने के बाद 2 सप्ताह तक नहीं टिकेगा। ड्रिस को सिखाया जाता है कि फेलिप की देखभाल कैसे करें। उसे अपने पैरों को उत्तेजित रखना सीखना चाहिए, उसे व्हीलचेयर में कैसे बिठाया जाए, उसे स्नान करने और उसके कपड़े बदलने में कैसे मदद करें। चीजें अजीब हो जाती हैं जब ड्रिस को पता चलता है कि फेलिप द्वारा बाथरूम का उपयोग करने के बाद उसे अपने ऊपर कुछ उच्च स्टॉकिंग्स डालनी चाहिए और यहाँ तक अपने बट को भी साफ करना चाहिए। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी शिकायत करता है और कहता है कि वह उन कामों को नहीं करेगा, वह उन्हें अपनी नौकरी के हिस्से के रूप में स्वीकार कर लेता है। बाद में शाम को जब वह छत पर नाश्ते का आनंद ले रहा होता है तो फेलिप की बेटी एलिसा और उसका प्रेमी बास्टियन, जो बाहर निकलने के लिए एक निजी जगह की तलाश कर रहे हैं, ने उन्हें बाधित किया है और वह अपनी बियर साझा करने से इनकार करने के बाद उन दोनों को बाहर निकाल देता है। ड्रिस जल्दी से फेलिप के साथ दैनिक दिनचर्या के लिए अभ्यस्त हो जाता है, भले ही पहली बार में वह कुछ गलतियां करता है जिससे वह सीखता है, जैसे फोन को अपने कान पर लगाने के बजाय फेलिप को सौंप देना या स्नान करते समय बेबी मॉनिटर को भूल जाना। वह अपने मेल को अलग अलग फोल्डर में व्यवस्थित करना भी सीखता है। अधिकांश पत्र वह फेलिप के लिए खोलता है, लेकिन निजी लोगों की एक श्रृंखला है। जब उसे महिला एस्कॉर्ट्स का प्रचार करने वाला एक फ्लायर मिलता है तो उसे देखने की अनुमति नहीं होती है।
वह ट्रैश में फेंकने के बजाय सिर्फ उनके लिए एक फाइल शुरू करने का फैसला करता है। जैसा कि फिलिप कहते हैं, इस नए जीवन में यह सब काम नहीं है। हालांकि ड्रेस अभी भी एक अच्छा समय सुनिश्चित करता है। वह बिना किसी लाभ के मगली पर प्रहार करने की कोशिश करता रहता है और कभी कभी एस्कॉर्ट्स को एक सुबह बिस्तर पर शामिल होने के लिए बुलाता है, जब यवोन उसके कमरे में देर से आने के लिए उसे डांटने के लिए आता है। उसे अपने बैग में कुछ खतरनाक हथियार मिलते हैं, लेकिन वह उन पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं करती है। ड्रेस का काम आज फिलिप को इधर उधर ले जाना है, लेकिन वह उसे एक वैन के पीछे रखने से मना कर देता है जैसे कि वह माल था। इसलिए इसके बजाय वह उसे एक ऐसी फैंसी कार पर ले जाता है जिसका ज्यादा उपयोग नहीं होता। फिलिप, जो पहले सोचते हैं कि यह उपयुक्त नहीं है और कहते हैं कि उन्हें व्यवहारिक होना चाहिए, जल्द ही एक तेज कम उबाऊ सवारी के विचार से उत्साहित हो रहे हैं। हालांकि यवोन अभी भी अस्वीकार करते हैं जब वे इमारत छोड़ने की कोशिश करते हैं। उनके प्रवेश द्वार का एक पड़ोसी हिस्सा है जो दरवाजे पर संकेत को अनदेखा करता है जो कहता है कि यह मना है। ड्रेस ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और उस आदमी के पीछे उसकी शर्ट के सामने से पकड़ लिया और उसे कार चलाने तक धमकी दी। फिलिप उसके कार्यों से प्रभावित है, लेकिन इवान एक बार फिर अस्वीकार कर देता है। जोड़ी एक संग्रहालय में जाती है जहां फिलिप कलाकृति का एक टुकड़ा खरीदने की योजना बना रहा है जिसे ड्रेस पैसे के लायक नहीं मानता क्योंकि यह परिसर में सिर्फ एक लाल धब्बा है। बाद में फिलिप अपने एक रिश्तेदार से मिलता है जो उसे बताता है कि हर कोई बहाव के बारे में चिंतित है क्योंकि वह हिंसक हो सकता है। उसे यह भी पता चला है कि उसका एक आपराधिक रिकॉर्ड है, लेकिन फिलिप को परवाह नहीं है। वह ड्रेस की सराहना करता है क्योंकि वह नहीं करता है। मैगली ड्रेस पर हिट करने के एक और असफल प्रयास के बाद एडी हेमंड को उसके साथ मजाक करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि फिलिप ने मैगली को एक पत्र निर्देशित करते हुए दावा किया कि यह एक निजी बातचीत है। यवोन बेबी मॉनिटर को बंद कर देता है और यह समझाने के लिए आगे बढ़ता है कि क्या हो रहा है। फिलिप एलेनो नामक एक महिला के साथ पेन दोस्त है। वे पत्र हैं जिन्हें उन्होंने ड्रेस को खोलने नहीं दिया, लेकिन वह व्यक्तिगत रूप से एलेनो से कभी नहीं मिले। उनका रिश्ता विशुद्ध रूप से महाकाव्य है। प्यार की बात करते हुए ड्रेस यवोन को उस लुक के लिए चिढ़ाता है जो माली उसे बिस्तर पर जाने से पहले हर समय देता है। जब वह बेबी मॉनिटर से कुछ अजीब आवाजें सुनता है तो वह सोने की कोशिश कर रहा होता है। फिलिप को सांस लेने में परेशानी हो रही है, उसकी उपेक्षा करने में सक्षम नहीं है। यहाँ तक अगर वह कोशिश भी करता है तो ड्रेस अपने कमरे में जाता है और अपने चेहरे को पोंछने के लिए गीले कपड़े में सुखदायक शब्दों के साथ हमले के माध्यम से धीरे से उसका मार्गदर्शन करता है। फिलिप अंततः सो जाता है, केवल क्षण भर बाद फिर से जागने के लिए कह रहा है कि उसे हवा की जरूरत है। इस बार ड्रेस संकोच नहीं करता। वह फिलिप को व्हीलचेयर पर रखता है, उसे कंबल से ढक देता है और नदी के किनारे टहलने के लिए बाहर ले जाता है। यह पहली बार है जब फिलिप ने लंबे समय में पेरिस को रात में देखा है और अब वह अधिक आराम से है। वह ड्रेस को समझाता है कि दवा केवल इतना ही कर सकती है, और जब वे कुछ लड़कियों को चलते हुए देखते हैं तो उन्हें कभी कभी पेट दर्द का अनुभव होता है। फिलिप यह भी स्वीकार करता है कि वह अपनी स्थिति के कारण एक महिला को प्रसन्न करने में सक्षम नहीं है, लेकिन जब वह अपने कानों की मालिश करवाता है तब भी वह कुछ संतुष्टि का आनंद ले सकता है क्योंकि वे संवेदनशील क्षेत्र हैं। जब पेट दर्द फिर से प्रकट होने की धमकी देता है तो ड्रेस अपने जोड़ों में से एक को फिलिप के साथ साझा करता है, जिसे पहले तो संदेह होता है लेकिन बाद में उसे प्यार हो जाता है। वे एक रेस्तरां में जाते हैं जहां वे भोजन करते समय मजाक करते हैं और फिलिप अपनी कहानी को और साझा करने का फैसला करता है। जब वे छात्र थे तब वे अपनी पत्नी से मिले और उनकी शादी के कुछ ही समय बाद उनके 5 गर्भपात हो गए और उन्हें एक लाइलाज बीमारी का पता चला। तभी उन्होंने एलिसा को गोद लिया था। फिलिप को हमेशा प्रतियोगिताओं, चरम खेल और गति से प्यार रहा है और एक पैराग्लाइडर ने उसे दिया कि पैराग्लाइडिंग सत्र के दौरान खराब मौसम के कारण वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसकी कशेरुका टूट गई। हालांकि वह अभी भी सोचता है कि उसकी असली बाधा कुर्सी नहीं बल्कि उसकी पत्नी के बिना रहना है। इतना अधिक मजाक करने के बाद फिलिप को तारीख याद आती है और उसे पता चलता है कि ड्रेस ने अपना 1 महीने का परीक्षण पास कर लिया है, इसलिए अब उसे आधिकारिक तौर पर काम पर रखा गया है। लेकिन उसे अपने द्वारा चुराए गए फेब्रेज अंडे को वापस लाकर शुरू करने की जरूरत है क्योंकि यह उसकी पत्नी की ओर से एक उपहार था। वह उसे हर साल एक देती थी और उसके पास एक साथ उनके समय का मिलान करने वाले ठीक 25 हैं। अगले दिन ड्रेस मीना से बात करने जाता है जब वह स्कूल छोड़ रही होती है, जो थोड़ा नाराज है क्योंकि वह अंडे की तलाश करने के लिए कहने के अलावा उसके संदेशों का जवाब नहीं दे रहा है। वह उसे कुछ पुलिस वालों के बारे में भी बताती है जो उनके घर फोन कर रहे हैं। बाद में वह अदामा से मिलने जाता है, जो कबूल करता है कि उस पर 30 ग्राम पाए गए थे। ड्रेस उसे दोपहर के भोजन पर ले जाना चाहता है, लेकिन अदामा मना कर देती है और इसके बजाय पहले से उसी संदिग्ध कार में बैठ जाती है। बाद में ड्रेस को उपस्थित होने की अनुमति दी जाती है, जबकि फिलिप एलेनो के लिए मैगली को अपना पत्र निर्देशित करता है। वो सोचता है कि यह बैंगनी गद्य बहुत उबाऊ है और फिलिप को अधिक प्रत्यक्ष होना चाहिए।
वह यह सुनकर भी चकित है कि यह 6 महीने से चल रहा है और उन्होंने कभी चित्रों का आदान प्रदान नहीं किया। जब वह किसी एक पत्र पर उसका फोन नंबर पाता है तो वह इसे एक संकेत के रूप में लेता है और फोन लेने के लिए उसे बाध्य फिलिप को फोन करता है और अंत में लिखित शब्द के बाहर उससे बात करता है। हालांकि वह अभी भी सोचता है कि उसकी असली बाधा कुर्सी नहीं बल्कि उसकी पत्नी के बिना रहना है। इतना अधिक मजाक करने के बाद फिलिप को तारीख याद आती है और उसे पता चलता है कि ड्रिस ने अपना 1 महीने का परीक्षण पास कर लिया है, इसलिए अब उसे आधिकारिक तौर पर काम पर रखा गया है। लेकिन उसे अपने द्वारा चुराए गए फेब्रेज अंडे को वापस लाकर शुरू करने की जरूरत है क्योंकि यह उसकी पत्नी की ओर से एक उपहार था। वह उसे हर साल एक देती थी और उसके पास एक साथ उनके समय का मिलान करने वाले ठीक 25 हैं। अगले दिन ड्रिस मीना से बात करने जाता है जब वह स्कूल छोड़ रही होती है, जो थोड़ा नाराज है क्योंकि वह अंडे की तलाश करने के लिए कहने के अलावा उसके संदेशों का जवाब नहीं दे रहा है। वह उसे कुछ पुलिस वालों के बारे में भी बताती है जो उनके घर फोन कर रहे हैं। बाद में वह अदामा से मिलने जाता है, जो कबूल करता है कि उस पर 30 ग्राम पाए गए थे। ड्रिस उसे दोपहर के भोजन पर ले जाना चाहता है, लेकिन अदामा मना कर देती है और इसके बजाय पहले से उसी संदिग्ध कार में बैठ जाती है। बाद में ड्रिस को उपस्थित होने की अनुमति दी जाती है, जबकि फिलिप एलेनो के लिए मैगली को अपना पत्र निर्देशित करता है। वह सोचता है कि यह बैंगनी गद्य बहुत उबाऊ है और फिलिप को अधिक प्रत्यक्ष होना चाहिए। वह यह सुनकर भी चकित है कि यह 6 महीने से चल रहा है और उन्होंने कभी चित्रों का आदान प्रदान नहीं किया। जब वह किसी एक पत्र पर उसका फोन नंबर पाता है तो वह इसे एक संकेत के रूप में लेता है और फोन लेने के लिए उसे बाध्य फिलिप को फोन करता है और अंत में लिखित शब्द के बाहर उससे बात करता है। उन दोनों के पास एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय है और तेज कार प्राप्त करने, जोड़ों को साझा करने और यहाँ तक एस्कॉर्ट्स को एक साथ किराए पर लेने जैसे काम करते हैं। जब फिलिप का जन्मदिन आता है तो वह इसे लेकर बहुत उत्साहित नहीं होता है। हर साल वह आश्चर्यचकित होने का नाटक करता है कि वे एक पार्टी फेंक रहे हैं और इन सभी रिश्तेदारों से मिलना है जो केवल उसे देखने के लिए डेट पर आते हैं कि वह अभी भी जीवित है। फिलिप का कहना है कि यह सब काफी उबाऊ होगा, जबकि वह और मेहमान कुछ जीवंत शास्त्रीय संगीत का आनंद लेते हैं। ड्रिस एलिसा की खोज करता है, जो इवान की कुछ गोलियां लेने के बाद अपने कमरे में रो रही है, जो उसे उम्मीद के मुताबिक नहीं मार पाएगी। उसके दुखी होने का कारण यह है कि बास्टियन ने उसके साथ संबंध तोड़ लिया और उसे तीखा कहा, इसलिए उसने ट्रिस्ट को लड़के से बात करने के लिए कहा, जिसे वह एक कीमत के लिए करना स्वीकार करता है। इस बीच फिलिप अपने रिश्तेदार को ड्रिस पेंटिंग दिखा रहा है और उसे 11,000 यूरो में इसे खरीदने के लिए मनाने का प्रबंधन करता है। ड्रिस भोजन कक्ष में वापस जाता है और यवोन के साथ चैट करता है, जो उसे बताता है कि मैगली फ्रेड नाम के किसी व्यक्ति के साथ रिश्ते में है। लेकिन इस समय चीजें बल्कि चट्टानी हैं, जिससे ड्रिस को उम्मीद है कि पार्टी मरना शुरू कर देगी। फिलिप ने ड्रिस को शास्त्रीय संगीत के इतिहास के कुछ सबसे महत्वपूर्ण गीतों को सुनाने के लिए कहा, लेकिन बैंड के समाप्त होने के बाद वह प्रतिक्रिया में केवल मजाक कर सकता था। वह अपने आईपॉड लाता है और सही में नृत्य शुरू करने से पहले पृथ्वी, हवा और आग से बूगी वंडरलैंड बजाता है। मंजिल के बीच में वह एक अविश्वसनीय नर्तक है और वह बाकी पार्टी को भी उसके साथ शामिल होने और उसके साथ नृत्य करने के लिए मना लेता है, जिसे फिलिप बाद में फिलिप को बिस्तर पर डालते समय देखने का आनंद लेता है। ड्रिस खुलता है और उसे नवीनतम पत्र। उसने अपनी तस्वीर भेजकर दिखाया कि वह बहुत सुंदर है और उससे कह रही है कि उन्हें अगले सप्ताह मिलना चाहिए जब वह पेरिस जाएंगी, जब तारीख का दिन आएगा। यवोन और ड्रिस ने फिलिप को दर्जनों पोशाकें दी, जब तक कि उन्हें सही पोशाक न मिल जाए। और चूंकि यह यवोन है जो फिलिप को डेट पर ले जाएगा, ड्रिस अपने दिन की छुट्टी का उपयोग बेस्टियन की यात्रा के लिए करता है और उसे धमकी देता है जब तक कि लड़का एलिजा से माफी मांगने और हर दिन उसकी क्रोइसेंट लाने के लिए स्वीकार नहीं करता। वह उसे अपने बाल ठीक करने के लिए भी कहता है। बाद में वह काम पर अपनी मां से मिलने जाता है, लेकिन केवल उसे दूर से रेस्तरां में देखने के लिए। यवोन और फिलिप एलेनो की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो बहुत देर से आ रहा है। 1 घंटे तक प्रतीक्षा करने के बाद फिलिप ने ड्रिस को फोन करके उसे दूर ले जाने के लिए कहा और फिर एलेनो के उसी समय आने पर ध्यान दिए बिना रेस्तरां छोड़ दिया। उसी रात फिलिप अपने निजी विमान में ड्रिस को अपने साथ ले जाता है और उसे चित्र बेचने के लिए मिले पैसे देता है, जिससे वह बहुत खुश होता है। वे इसे अगली सुबह ग्रामीण इलाकों में बनाते हैं और फिलिप ने पैराग्लाइडिंग करने का फैसला किया, साथ ही ड्रिस को भी अपने साथ खींच लिया। ड्रिस इसके साथ कुछ नहीं करना चाहता है, लेकिन शुरू में बाहर निकलने के बाद वह घर लौटने पर अनुभव का आनंद लेना समाप्त कर देता है। अदामा वहां ड्रिस की प्रतीक्षा कर रहा है और जब वह अपने चेहरे पर निशान देखता है तो उसे डांटा जाता है। एडा अभी भी ड्रिस को यह नहीं बताएगा कि उसके जीवन में क्या हो रहा है। हालांकि ड्रिस उसे अपने कमरे में इंतजार करने के लिए कहता है, जबकि वह मीना को उसे चिंता न करने के लिए कहता है और फिलिप को बिस्तर पर रखने के लिए जाता है। हालांकि ड्रिस को अपने साथ एक पेंटिंग देखने के बाद फिलिप को अभी नींद नहीं आई है।
वह उससे अपने परिवार के बारे में पूछता है, जिसके बारे में ड्रिस पहले बात नहीं करना चाहता, लेकिन अंततः देता है। यह पता चलता है कि अदामा तकनीकी रूप से उसका भाई नहीं है, और उसके माता पिता वास्तव में उसके माता पिता नहीं हैं, वे उसकी चाची और चाचा हैं। वे उसे सेनेगल से लाए थे जब वह 8 साल का था क्योंकि उनके बच्चे नहीं हो सकते थे, और उसका असली नाम बकरी वसारी है। लेकिन क्योंकि अन्य बच्चों का वह नाम था, उन्होंने उसे इदरीस कहा, और वह पोशाक बन गई। एक दिन उसकी चाची चमत्कारिक रूप से गर्भ धारण करने में सक्षम थी, और उसके चाचा की मृत्यु के बाद अन्य पुरुष और अधिक बच्चे भी थे। उसी तरह ड्रिस ने एलिसा के बारे में उससे बात की थी। फेलिप बताते हैं कि एक अनुशासन पर हावी है, इसलिए वह ड्रिफ्ट फायर करता है ताकि वह अपने परिवार के साथ रह सके क्योंकि वह अपना पूरा जीवन एक बूढ़े व्यक्ति की देखभाल करने में नहीं बिता सकता है। अगली सुबह जब बेस्टियन एक बेहतर हेयरडू पहनकर अपने दैनिक क्रोइसेंट लाए, तो ड्रिस ने अपना बैकपैक किया और जाने के लिए तैयार हो गया। मगाली उसे अलविदा कहने के लिए आती है, और जब ड्रिस उसे आखिरी बार मारने की कोशिश करता है, तो मगाली उसे अपने महत्वपूर्ण अन्य फ्रेड से मिलवाती है, जो फ्रेडरिक के लिए छोटा है। पता चला मगाली को पुरुषों में कोई दिलचस्पी नहीं है, और ड्रिस घर से बाहर निकलते ही मौके पर ही हार मान लेता है। वह बच्चे को मॉनिटर यवोन को वापस देता है और उसे चिढ़ाता है कि उसने मगली के बारे में झूठ बोला था ताकि वह उसके साथ खिलवाड़ कर सके। बदले में वह उसे एस्कॉर्ट फाइल देती है जिसे उसने शुरू किया था, और वह यह पाकर निराश है कि उसने जो चित्र चुना था वह वहां छिपा हुआ है। ड्रिस फाइल को फेंक देता है, लेकिन वह फोटो अपने पास रखता है। एक बार बाहर जाने पर वह एक बार फिर प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करता हुआ एक कार पाता है, इसलिए वह उससे दूर जाने के लिए कहता है, भले ही वह वहां काम न करे। जब अदामा उसे इसके लिए बुलाता है, तो ड्रिस कहते हैं, सिद्धांत के रूप में कुछ घंटों बाद दोनों भाई घर पर वापस स्टेशन पर अपनी मां को लेने जाते हैं। फेलिप अपने नए कार्यवाहक के साथ अपना पहला रात्रिभोज कर रहा है, जो भरा हुआ और उबाऊ है, और फेलिप ने उसे काटे बिना भी छोड़ने का फैसला किया। चूंकि यवोन माली के साथ डेट पर है, इसलिए दिन बीतने के साथ उसे डांटने वाला कोई नहीं है। ड्रिस अपने पुराने जीवन में वापस चला जाता है। वह अपने पुराने दोस्तों के साथ फिर से घूमता है और संदिग्ध कार के लोगों से कहता है कि अब अदामा को परेशान न करें। जब वह एक साक्षात्कार में जाते हैं, तो उनके पास पर्याप्त अनुभव नहीं होता है। वह खुद को व्यवहारिक कहकर और फेलिप के लिए काम करते हुए अर्जित सभी कला ज्ञान का उपयोग करके नियोक्ता पर जीत हासिल करने का प्रबंधन करता है। यह उसे एक ड्राइवर के रूप में नौकरी देता है। फेलिप अपने नए कार्यवाहक को नापसंद करना जारी रखता है और लगातार खराब मूड में है। एक रात वह अपने पेट दर्द में मदद करने के लिए घर में किसी को भी मना कर देता है, इसलिए यवोन ने ड्रिस को फोन किया और उसे आने के लिए कहा। इस तरह वे शुरू से ही खुद को स्थिति में पाते हैं। पुलिस पहले उनका पीछा करती है और बाद में उन्हें अस्पताल ले जाती है। उस छोटे से साहसिक कार्य के बाद ड्रिस फेलिप को तट पर ले जाता है, और समुद्र के नजारे से फेलिप को शांत होने में मदद मिलती है। कुछ समय बाद ड्रिस उसे दोपहर के भोजन के लिए एक रेस्तरां में ले जाने से पहले उसकी बढ़ी हुई दाढ़ी की देखभाल करता है। लेकिन वह नहीं रुकता क्योंकि आज कोई और फेलिप कंपनी बना रहा होगा। ड्रिस उसे भाग्य की कामना करता है और अंत में जाने से पहले उसे अपना अंडा वापस देता है, और फेलिप अकेले रहने के बारे में चिंता करना शुरू कर देता है जब तक कि वह यह नहीं देखता कि उसकी तिथि कौन है। एलेनो, जो उसे देखकर प्रसन्न होता है और कुर्सी से बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता। असली गिनती फेलिप पोन्स डी बोर्गो अब मोरक्को में रहती है। उन्होंने दोबारा शादी की है और उनकी 2 बेटियां हैं। असली ड्रिस को असल में अब्दुल यास्मीन कहते हैं। सेलो की अपनी फर्म है और उसके 3 बच्चे भी हैं। दोनों आज भी बहुत करीबी दोस्त हैं। सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना सुनिश्चित करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।